धनबाद में जज की मौत पर सस्पेंस बरकरार। घटनास्थल पर फिर से की जा रही तहकीकात। 11 स्पेशल टीम करेगी हर पहलू की जांच। धनबाद से 2 कैदी फरार होने पर जेल आईजी ने की कार्रवाई। जेलर समेत 2 सिपाही सस्पेंड। जेल अधीक्षक को किया गया शो कॉज। जामताड़ा में तेज रफ्तार के कहर कार अनियंत्रित होकर नदी में पलटी। 3 लोगों की डूबने से मौत। रांची से भागलपुर जा रहे थे सभी। लातेहार में एक परिवार पर बारिश का कहर। तेज बारिश के कारण मकान धाराशायी। मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियां उफान पर। तेनुघाट, पतरातू और चांडिल डैम के खोले गए फाटक। राजधानी रांची में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। सड़कों पर भरा पानी। पार्किंग में तैर रही है गाड़ियां। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया। एडीजी अभियान संजय लाटकर एसआईटी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। धनबाद में एसआईटी की एक टीम फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल यानी रणधीर वर्मा चौक पहुंची। टीम ने घटनास्थल की जांच की। रणधीर वर्मा चौक से घटनास्थल और जज आवास के आगे लंबी सर्कुलर जाने वाले मोड़ से पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया। इतनी दूरी पर वाहनों की आवाजाही वन वे कर दी गई है। वहीं इस मामले में अब 11 टीम हर पहलू की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर लेवल पर टीम बनाई जा रही है। घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय में एसआईटी की अहम बैठक हुई। घंटों चली बैठक में घटना को लेकर अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। कई घंटे की एसआईटी की बैठक के बाद एसएसपी संजीव कुमार बैठक से बाहर आए। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। इस मामले को लेकर मीडिया के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। ये बातें कल कही गई थी, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से घटनास्थल पर जो टीम है वो पहुंची है और एक बार फिर से इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन जो है वो की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 11 सदस्यीय इंस्पेक्टर लेवल की जो टीम है वो बनाई गई है, वो भी इस मसले की जांच कर रही है। ये तस्वीर हम आपको पहली तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जो घटना की तस्वीर सामने आई थी, जहाँ एक ऑटो ने जज को टक्कर मारी थी, जिसके बाद से जज गिर पड़े थे, उनकी मौत हो गई थी। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर घटनास्थल पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और उस हादसे को देखने की कोशिश की जा रही है कि किन हालातों में एक्सीडेंट हुआ होगा और क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है। देखिए, पूरी जो टीम है वो इस सड़क पर एक बार फिर से नजर आ रही है। इससे पहले कल की बात करें तो लगातार एसआईटी की जो बैठक है वो कई घंटों तक चलती रही। जो 2 आरोपी हैं उनकी भी पेशी हुई, उनसे भी लगातार पूछताछ की जाती रही। तो 11 स्पेशल टीमें मामले की अब जांच कर रही है। लगातार जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन इसके पीछे के लोग थे। अभी फिलहाल सारी चीज़ें अनुसंधान के बीच में है। बढ़ते आगे, धनबाद जेल से 2 कैदी के फरार होने पर कार्रवाई की गई है। जेलर और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल आईजी मनोज कुमार ने सस्पेंड किया है। इसके साथ ही जेल अधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज किया गया। बता दें कि शुक्रवार को जेल से 2 कैदी ग्रिल काटकर फरार हो गए थे। तो जेल से 2 कैदी के फरार होने मामले में सिपाही और जेलर को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई की गई है जहां जेलर और 2 सिपाही को सस्पेंड किया गया है। जेल अधीक्षक अजय कुमार को शोकॉज किया गया है, वहीं जेल आईजी मनोज कुमार ने सस्पेंड किया है। बोकारो जोन की आईजी प्रिया दुबे ने बालीडीह थाना प्रभारी विनोद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बोकारो कोर्ट ने एसपी और आईजी के कार्यों पर सवाल उठाया था। बालीडीह थाने में 3 शराब की गाड़ियों को पकड़ने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी। इसी पर कोर्ट ने एसपी और आईजी पर तलखट टिप्पणी भी करी थी। इसी मामले में आईजी प्रिया दुबे ने विनोद कुमार को सस्पेंड किया है। जामताड़ा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीती रात की बात करें तो नारायणपुर थाना क्षेत्र के
लोहरांग नदी में एक अनियंत्रित कार गिर गई, जिसमें सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई। नदी से तीनों व्यक्तियों के शव को निकाल लिया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जोड़ने वाली करमाटार नारायणपुर मार्ग पर तेज गति से आ रही एक कार लोहरांग नदी में जा समाई। इस दौरान गाड़ी पर सवार एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं 3 व्यक्ति नदी में डूब गए। 2 दिनों से तेज बारिश होने के कारण नदी पूरे उफान पर है। कार पर सवार लोग रांची से भागलपुर जा रहे थे। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। राजधानी रांची के रिम्स में दवाई दुकान बंद करने के आदेश के बाद पिछले दिनों दवाई दोस्त के मालिक रिम्स के डायरेक्टर से मुलाकात कर दवाई दोस्त दुकान चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद आज रिम्स के डायरेक्टर ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि नियम संगत कार्रवाई करते हुए दवाई दोस्त दुकान बंद करने का आदेश दिया गया है। व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। 2015 के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दवाई दोस्त दुकान को बंद करने का आदेश रिम्स प्रबंधन के द्वारा दिया गया है। रिम्स में स्थित दवाई दोस्त दुकानदार 2015 से 2016 तक का समय सीमा के लिए पिछली सरकार के मंत्री के द्वारा दिया गया था, जिसकी समय सीमा पिछले कई सालों से समाप्त है। दवाई दोस्त मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। सस्ते से सस्ते दर में दवाई देगा उसको दिया। एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बता देंगे, वो हमने लिखा हुआ है उस लेटर में भी। तो फिर नेचुरली हमारे लीगल काउंसिल पूछे कि इसमें जो लिखा हुआ है वो तो एग्रीमेंट देखिए कब तक का है। एग्रीमेंट जो है 1 ईयर के लिए वैलिड है। हमने पूछा मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कि भाई ये बताइए कि कब तक के लिए है इनका, तो बताया ये तो 2015 में दिया गया था 1 साल के लिए, और उन्होंने लिखा कि 1 साल बाद इसका मूल्यांकन करके। देवघर में सदर अस्पताल में संविदा पर रखे सैकड़ों कर्मियों को निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद कर्मियों ने 1 वर्ष कार्य विस्तार की मांग को लेकर डीएम ऑफिस समाहरणालय पहुंचकर गुहार लगाई है। दरअसल कोरोना काल के दूसरी लहर में संविदा पर रखे सभी कर्मचारियों को अस्पताल प्रबंधन ने निकाल दिया है, जिससे वो बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल में 3 माह के लिए रखा गया था। इनकी सेवा 31 जुलाई 2021 को समाप्त हो रही है, लेकिन कोरोना का भी तीसरा दौर आने की संभावना है, इसलिए सेवा 1 साल के लिए बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि इनके सेवा विस्तार और परमानेंट नौकरी के नाम पर इन लोगों से पैसे की वसूली भी की गई है। सदर में यानी कि मालालिता में काम करता था वार्ड बॉय पे। तो हमारी डिमांड यही थी कि हमें जो 3 महीना के लिए रखा गया था उसको यानी कि बढ़ाया जाए, 1 साल कराया जाए। अभी क्या स्थिति, आप लोग को क्या हटा दिया गया? स्थिति यही है कि हम लोग को वहाँ से निकाला जाए। 1 साल के लिए हम लोग को बोल के रखा गया था, लेकिन हम लोग को 3 महीना काम कराया। अभी 3 महीना सही से हुआ भी नहीं है, 2 महीना कुछ ही दिन हुआ है और हम लोग को निकाल दिया जा रहा है। ऐसे में हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? तो हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग क्या चीज़ में हम लोग ज्वाइनिंग दे रहे थे। उसी समय हम लोग परमानेंट, अब वो चीज़ हम लोग का 3 महीना में हम लोग सोल्व भी नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग कैसे छोड़ देंगे? स्वीटी जारी करना चाहिए। कितना पैसा दिए थे? 15। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संविदा कर्मी अपनी मांग रख रहे हैं और इनका यही कहना है कि उन्हें कहा यह गया था कि साल भर के लिए वो काम करेंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर ही उन्हें हटाया जा रहा है। रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रंजीत, क्या कुछ मांगे हैं संविदा कर्मियों की, क्या कह रहे हैं वे? जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के दूसरे लहर के दौरान जो है सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सैकड़ों एएनएम और वार्ड बॉय सहित सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। संविदा के आधार पर 3 महीने का संविदा हुआ था। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया था कि 1 साल का और भी कार्यकाल उनका बढ़ाया जाएगा, लेकिन कार्य उनके विस्तार नहीं होने के कारण उन्हें 3 महीने की संविदा के आधार पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया है। जिसके बाद सैकड़ों एएनएम और वार्ड बॉय और सुरक्षा कर्मी न्याय की गुहार लगाने उपायुक्त कार्यालय के पास गए और उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के पास जाके उपायुक्त मंजुनाथ मंत्री से मुलाकात की और कार्य विस्तार करने की गुहार लगाई, जिसके कारण चूंकि उन्हें कार्य से निकाल दिया गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट और बेरोजगारी की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल की इस महामारी में उन्होंने साथ दिया, कोरोना मरीज का
इलाज में उनका सहयोगी बने रहे और इसके बाद उन्हें निकाला जा रहा है। फिर उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है कि किसी अगर काल ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें फिर दिया जाएगा, यानी जरूरत पड़ने पर उन्हें याद किया जाता है और जरूरत नहीं पड़ने पर दूध में मक्खी की तरह उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसे में वो कहाँ जाए, इसलिए उपायुक्त से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी कार्य का विस्तार किया जाए। जी राहुल, चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया रंजीत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, झारखंड सरकार ने बस के परिचालन की अनुमति दे दी है। 1 अगस्त से दूसरे राज्य के लिए बस अब जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड से खुलेगी। इसको लेकर बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन यात्रियों की संख्या नदारद रही। उधर डीजल के दाम बढ़ने के बाद अभी तक भाड़ा को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अप्रैल माह में जो परिचालन बंद हुई थी अब तक बंद थी। काफी लंबे अरसे बाद एक बार फिर अब दूसरे राज्य के लिए बस मानगो बस स्टैंड से खुलेगी। चलेगी कितना दिन बाद चालू? हम लोग का अप्रैल से जो बंद हुआ है बस अभी चालू होगी कल से। क्या क्या और कुछ गाइडलाइन भी आया क्या? अभी गाइडलाइन कुछ हमको मिला नहीं है, गाइडलाइन आ जाएगा और गाइडलाइन का पालन। झारखंड का इंटर का रिजल्ट घोषित होने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उधर अखिल झारखंड छात्र संघ ने कोऑपरेटिव कॉलेज में जमकर बवाल किया और फेल विद्यार्थियों को पास करने की मांग की। साथ ही छात्र संगठन ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कहा कि किस आधार पर रिजल्ट आया है, पहले बोर्ड स्पष्ट करे। किसी का भी ध्यान वैसे छात्रों पे नहीं गया है जिन छात्रों को जबरदस्ती फेल कर दिया गया है। आखिर मेरा यह सब स्पष्ट तौर पे पूछना है कि आपने किस आधार पे 12वीं का मूल्यांकन किया है, किस आधार पे आपने छात्रों को नंबर दिया है। अगर कुछ विद्यार्थी यहाँ धरना पर बैठे हैं, उनका कहना है कि इन लोगों का रिजल्ट फेल हुआ है कुछ बच्चों का, और मैंने उनको स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस बार जो मार्किंग पैटर्न है वो हम लोगों को सिर्फ मांगा गया था कि कॉलेज की तरफ से 12 का जो इंटरनल है और प्रैक्टिकल मार्क, ये दोनों देने थे। हम लोग इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क जैक को भेज दिए और मेरे महाविद्यालय के तरफ से किसी बच्चों को इंटरनल और प्रैक्टिकल में फेल नहीं। गढ़वा जिला मुख्यालय के सोनपुरवा में वर्ष 1915 में स्थापित प्रमोद संस्कृत विद्यालय का अस्तित्व अब समाप्त होने जा रहा है। इस विद्यालय की स्थापना 1915 में की गई और 1930 में इसकी मान्यता मिली, लेकिन अब पिछले 2 वर्षों से इस विद्यालय में ताला लटका है। 5 शिक्षक में से 4 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वहीं एक शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई है। इस स्कूल को जिला में एक धरोहर के रूप में देखा जाता है। शहर के बीच अवस्थित यह विद्यालय 6 एकड़ में फैला है, जिसकी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। फिर भी प्रशासन नींद से सोया हुआ है। विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक ने बताया कि अधिकारी की मिलीभगत से विद्यालय की 6 एकड़ जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा है। 1930 में इसकी मान्यता मिली और 30 से चल रहा है स्कूल। सरकार के द्वारा संस्कृत विद्यालय के साथ सोतरा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस संस्कृत की धरोहर को, ये प्राचीन सभ्यता को धीरे धीरे विलुप्त की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। संस्कृत विद्यालय को तो बचाया जाना चाहिए, हम लोग की संस्कृति है। लेकिन जिस दिन आप फ़ोन किए, हम लोग गए थे वहाँ, तो देखा कि वहाँ भवन भी जीर्ण से स्थिति में है, बच्चे भी शून्य हैं और टीचर भी शून्य हैं। बहुत बड़ा यहाँ टीचर का अभाव है। जो एक वर्तमान जो शिक्षक थे उनका निधन हो गया, निधन होने के कारण स्कूल बंद है। राज्य में कोचिंग संस्थानों को सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी है, जिसको लेकर NIBM संस्थान के निदेशक MK गुप्ता ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही निदेशक ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान वैसे इंटर और स्नातक में पढ़ाई कर रहे और पास विद्यार्थी जिनके पिता कोविड के दौरान नहीं रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी निःशुल्क करवाएगी, जब तक उन छात्रों की नौकरी कहीं नहीं लग जाती। वहीं उन्होंने कहा कि यदि उन्हें रहने खाने पीने की किसी तरह की दिक्कत होगी तो उसकी भी व्यवस्था NIMB संस्थान अपने खर्च से करेगी। बैंक, SSC, रेलवे के लिए सेपरेट और कंबाइंड बैच हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से 2 अगस्त और 9 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। इच्छुक लाभार्थी अपने प्रूफ के साथ संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। गुजर चुके हैं
और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स हैं लेकिन उनकी कोविड-19 के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो कोचिंग की तैयारी कर सकते, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सके। उन दोनों के लिए मैं क्लियर NIBM की तरह CSR के तहत ये मैसेज दे रहा हूँ कि वैसे स्टूडेंट NIBM में आकर अपने प्रूफ के साथ, कोविड-19 में जिनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं वो प्रूफ के साथ, और वैसे स्टूडेंट जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इंटर के बाद वाले सारे स्टूडेंट, पार्ट 1 ग्रेजुएशन में हो, पार्ट 2 में हो या PG किए हुए स्टूडेंट हो, ऐसे सारे स्टूडेंट आके NIBM में 9334726278 नंबर भी है, उस पर भी संपर्क करके, और NIBM का वेबसाइट है उस पर भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और NIBM में आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसमें स्टूडेंट को लिमिटेशन नहीं है कि 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 50, 100 जितने भी स्टूडेंट आएंगे, NIBM अपने आप को सक्षम है वो सारे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। सभी को 100% फ्री पढ़ाया जाएगा और जब तक उनको नौकरी नहीं लगे तब। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। झारखंड के 18 जिलों में बारिश ने काफी मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार बारिश से कई जिलों में नदियां उफान पर है। तेज बारिश के कारण शहरों में जल जमाव हो गया है, खेतों में पानी भर गए हैं। तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था, जिनमें रांची, लोहरदगा, गढ़वा और हजारीबाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका और पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब हम आपको झारखंड के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में ही रहें। वज्रपात की संभावना जताई गई है, इसलिए किसानों को भी खेत में बारिश के दौरान काम करने के लिए मना किया गया है। तस्वीरें रांची, बेड़ो, लातेहार, लोहरदगा और बोकारो की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश से हर जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। रांची में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि सड़कों पर बारिश के पानी के साथ साथ गंदे नालियों का भी पानी बहने लगा है। कहीं कहीं तो पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां आधी पानी में नजर आ रही हैं। हालांकि बरसात के महीने में बारिश लाजमी है, लेकिन इस बारिश ने कहीं न कहीं रांची नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी है। रांचीवासी इससे काफी परेशान दिख रहे हैं। इस बरसात में पूरी रांची पानी पानी है। कांके जाने वाली सड़क पर भी आवागमन ठप हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आगे भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्के से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। झारखंड पे जो मानसून है वो काफी प्रबल रहा है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। साथ साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है 102 मिलीमीटर लातेहार में देखने को मिली है और साथ साथ हिंदीगिर में 96.2, आम्रपारा में 92 मिलीमीटर, चतरा में 90.5 मिलीमीटर, बालूमाथ में 79 मिलीमीटर, मांडर में 84.8 मिलीमीटर, सियालचाक में 83.5 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। पता नहीं, घर में जब उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एकदम पूरा इतना पानी, पूरा कपड़ा लता सब भीग गया। हम लोग तो सोने जा रहे हैं तो सब पानी बैग घुस गया, तो हम देखते हमको बगल आ गई। रांची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रांची के अरकोड़ा कटल मोड़ पर स्थित एकलव्य अपार्टमेंट में जल जमाव की स्थिति है। पार्किंग में लगी गाड़ियां भी डूब गई है। राजधानी की बात करें तो पहली बार अपार्टमेंट के पार्किंग में इतना पानी भरा है कि गाड़ियां तक डूब चुकी हैं। रांची में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। हम आपको रांची के अरगोड़ा से कटहल मोड़ जाने वाले रास्ते की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों में पानी लबालब भरा हुआ है। लोग बड़ी मशक्कत से एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। रांची में बारिश से राजधानी वासी परेशान है। शहर में हर जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। सड़क से लेकर अपार्टमेंट के पार्किंग में भी जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। हम आपको रांची की ही 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शहर में किस तरह से बारिश से जो जल जमाव है वो हो गया है। सड़क अपार्टमेंट के पार्किंग में भी पानी भर गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कई कच्चे मकान बारिश के पानी में गिर गए हैं। वहीं बेड़ो मांडर सड़क में कोयल नदी कंचिया में पुल से ऊपर पानी बह रहा है। बेड़ो नरकोपी रेलवे स्टेशन सड़क में पाकल मेड़ी नदी भी पुल से ऊपर बह रही है।
लातेहार में परिवार पर आफत बनकर मूसलाधार बारिश टूटा है। बारिश से कई घर धाराशायी हो गए हैं, जिसके मलबे में दबकर परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 बजे मालूम चला कि फुलगाड़ा गांव के टोला घोड़ाबर में एक कच्चा का मकान है, वो पूरी तरह से रात में बारिश की वजह से धंस गया। अब उसमें 4-5 लोग थे जो उसके अंदर दब गए, जिसमें 2 बच्चे की स्पॉट पे ही मौत हो गए और माता पिता गंभीर रूप से घायल हैं। उनको सदर हॉस्पिटल में लाने के इलाज चल रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश लातेहार जिले में आफत बनकर आई है। हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई बांध टूटने से कई एकड़ में लगी धान की फसल नष्ट हो गई, तो कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोहरदगा जिले में बारिश से हालत खराब है। जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सड़कों पर तालाब सा नजारा देखने को मिला है। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। याद रखें। और ये मार्ग अभी हम लोग अवरुद्ध कर रहे हैं और खासतौर से यंगस्टर है थोड़ा सा, और ठीक है। सबसे अपील है कि सब अपने घर पे रहें और अगर किन्हीं को अगर रांची या इस मार्ग पे जाने की आवश्यकता है तो अल्टरनेटिव वो जो हमारा। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बेरमो कोयलांचल में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भारी बारिश के कारण दामोदर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बोकारो में लगातार हो रही बारिश की वजह से तेनूघाट डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान समय की अगर बात करें तो तेनूघाट का जलस्तर 860 पहुंच चुका है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे झारखंड के रामगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पतरातू डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिस कारण डैम के 4 फाटक खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर नलकारी नदी और दामोदर नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। लगातार बारिश के कारण जमशेदपुर के चांडिल डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद डैम के 9 फाटक खोल दिए गए हैं। फाटक खोलने से घाटशिला, मुसाबनी और बहरागोरा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पेड़ों के बुढ़मो प्रखंड जटिया गांव के पास ऐतिहासिक महादेव मंदिर नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद जलमग्न हो गई है। नदी की तेज धार यहां शिवलिंग का जलाभिषेक करती नजर आ रही है। धनबाद को चंदन कियारी होते हुए बंगाल बॉर्डर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क सीतानाला गांव के पास धंस गई। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि जिस जगह यह सड़क धंसी है वहां लोगों की भारी भीड़ लगी रही। गोड्डा में नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बीते दिनों एसआईजी के जवानों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद नगर अध्यक्ष पर मामला दर्ज कराया गया था। मोबाइल तो हमेशा ट्रेस में है, प्रशासन है उनके पास हमेशा मोबाइल ट्रेस में है। ये हम नहीं कह सकते कब ट्रेस किया गया, लेकिन ट्रेस करके ही पकड़ा गया। ये गोड्डा पुलिस हमें नहीं पकड़ी है, जमशेदपुर पुलिस। आम आदमी के लिए आवाज उठाएंगे आगे से फिर नहीं, हमेशा मैं जितने दिन भी जेल में रहूं निकलूंगा फिर आवाज उठाऊंगा। हाँ, क्या लगता है कि आम आदमी अत्याचार बंद कर दे, गुड्डू चुप हो जाएगा। क्या लगता है कि आम आदमी के लिए आवाज उठाना भारी पड़ा आपको? नहीं, कोई भारी नहीं। बोकारो के सदर अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था बदलने के बाद अस्पताल ने जुलाई महीने में बच्चे की रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है। दरअसल पूर्व में डॉक्टर ऑपरेशन करने के बजाय दूसरे अस्पताल में रेफर कर देते थे, लेकिन डीसी की सख्ती के बाद सिजेरियन केस में भी डॉक्टर रुचि दिखाने लगे हैं। टीम को, सर्जन को और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं, उन सारे जो हैं वो इस क्रेडिट के पात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा कठिन परिश्रम करके और दिन रात मेहनत करके सभी साधनों को जुटाते हुए और सभी डॉक्टरों से सहयोग लेते हुए इस रिकॉर्ड को अचीव किया है, जो वास्तव में एक बहुत ही गर्व का विषय है। जब से मैं वहाँ प्रभार लिया हूँ 27 अप्रैल से आज तक प्रत्येक दिन सिजेरियन सेक्शन बढ़ते ही जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से विधायक अमित कुमार मंडल लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। आम आदमी तो आम आदमी, अब तो अधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। आपको बता दें कि धनबाद में जज की मौत पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। गंभीर मामला है और ये सिर्फ इसलिए हाईलाइटेड हुआ है क्योंकि मीडिया ने इसको कवर किया है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो मीडिया कवर नहीं कर पा रहा है। अगर संथाल परगना की तरफ आप देखेंगे, जहां से मैं आता हूं, वहां पर आप देखिए कि तस्करी से, चाहे वो खनन का हो, चाहे वो मानव तस्करी हो या बाल तस्करी हो, हत्या का मामला हो। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।